बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको रहीम के दोहे जो हैं पाठ 2 स्पर्श पद्य का उसका रिवीजन करा रही हूँ। तो मैंने आपको दोहों का भावार्थ काव्य सौंदर्य समझा दिया है। अब आज मैं आपको कुछ अतिरिक्त प्रश्नोत्तर करा रही हूँ। अतिरिक्त प्रश्नोत्तर से होगा कि पाठों पर आधारित प्रश्न हैं, जो दोहों पर आधारित है वो प्रश्न हैं जो आपकी पुस्तक के अभ्यास प्रश्न के अतिरिक्त हैं। तो इन प्रश्नों को आप करिए ताकि आपको यदि बाहर से प्रश्न पूछा जाए तो भी आप उसके उत्तर सही लिख सकें। तो मैं शुरू करती हूँ, आप भी शुरू करिए। मैं ऊपर हेडिंग डाल देती हूँ अतिरिक्त प्रश्न। अतिरिक्त प्रश्न। अब चूंकि ये अतिरिक्त प्रश्न है तो मैं इसमें प्रश्न और उत्तर दोनों लिखूंगी। अतिरिक्त प्रश्न का पहला प्रश्न बनता है, सागर की अपेक्षा पंक जल को श्रेष्ठ क्यों माना गया है? इसके माध्यम से कवि क्या सीख देना चाहता है? उत्तर नंबर 1 लिखिए। सागर की अपेक्षा पंक जल, सागर की अपेक्षा पंक जल को श्रेष्ठ इसलिए माना गया है क्योंकि कीचड़ का पानी छोटे जीव जंतुओं की प्यास बुझाने की सामर्थ्य रखता है। किंतु सागर का जल खारा होने के कारण के कारण व्यर्थ है। क्योंकि
खारे जल का उपयोग किसी कार्य में नहीं होता। कहने का अभिप्राय यह है कि 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 छोटा व्यक्ति भी धन्य है। वह छोटा व्यक्ति भी धन्य है जो परोपकार करे। अर्थात धनी व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है अगर वह समाज की भलाई नहीं कर सकता। तो ये प्रश्न हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं दूसरा प्रश्न लिखवाती हूँ। तो जो पाठों पर आधारित दूसरा प्रश्न है वो है, कवि ने किस दृष्टांत द्वारा सिद्ध किया है कि बिगड़ी बात नहीं बन सकती। तो कवि ने एक दूध के उदाहरण बिगड़ी बात के लिए एक दूध का उदाहरण दिया है कि दूध अगर एक बार फट जाता है तो चाहे उसको कितना भी मथे मगर उससे मक्खन नहीं निकलता। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किनकोय, रहमन फाटे दूध को मथे न माखन होय। तो मथने पर मक्खन नहीं निकल सकता। तो रहीमदास जी ने दूध के माध्यम से दूध का उदाहरण दे करके यहाँ पर बिगड़ी बात पुनः नहीं बन सकती काम को सिद्ध किया है। तो इसी पर आधारित ये प्रश्न बनाया गया है। तो इसको आप लिखिए, प्रश्न संख्या 2 डाल दीजिए और लिखिए, कवि ने किस दृष्टांत द्वारा सिद्ध किया है कि बिगड़ी बात नहीं बन सकती। उत्तर लिखिए। कवि ने बिगड़ी बात नहीं बन सकती दृष्टांत
को, बात को, बात नहीं बन सकती, बिगड़ी बात नहीं बन सकती, को दूध के दृष्टांत के माध्यम से स्पष्ट किया है कि जिस तरह, अब नहीं हो पाएगा नीचे, मैं ऊपर लिखूंगी, आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर मैं इस बात को ऊपर पूरा करूं, क्योंकि अब नीचे आपको दिखाई नहीं देगा इससे ज्यादा लिखूंगी तो। चलिए, आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, मैं ऊपर के प्रश्न को रब कर देती हूँ। जिस तरह दूध के हट जाने पर चाहे जितना उसे मथा जाए, परंतु उससे मक्खन नहीं निकाला जा सकता, वैसे ही बात बिगड़ जाने पर उसे सुधारा नहीं जा सकता। तो ये इसका भी मैंने पूरा कर दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पूरा कर लीजिए इसको, फिर मैं अगले प्रश्न पर आऊं। अगला प्रश्न है, लोग दूसरों के कष्ट क्यों नहीं बांटना चाहते? तो इसको मैं रब कर दूं, नीचे का हिस्सा आप लिख चुके होंगे। प्रश्न संख्या 3, लोग दूसरों का कष्ट क्यों नहीं बांटना चाहते?
इस समय संसार में प्रत्येक व्यक्ति के अपने अपने दुख हैं। प्रत्येक व्यक्ति के अपने अपने दुख हैं। उन्हें वही बड़े लगते हैं, उन्हें वही बड़े लगते हैं, उन्हें वही बड़े लगते हैं। कोई किसी के दुख का कोई किसी के दुख का मूल कारण न समझता है, न ही उसे दूर करने की कोशिश करता है। मैं नीचे वाला रब कर दूं तब इसको लिखूं क्योंकि जगह नहीं है। जब तक हमें किसी का सुख दुख अपना नहीं लगता, तब तक उसे बांटने की इच्छा किसी में नहीं होती। चलिए इस प्रश्न का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर एक प्रश्न है कि जलज क्या है। तो जलज दो शब्द में जल और ज का मतलब होता है उत्पन्न होना, जल में उत्पन्न है, यानी कमल को जल में जो चीज उत्पन्न हो रही है उसे कमल को जलज कहा गया है। जल में उत्पन्न होने वाली चीज के लिए कहा गया है। तो कमल से सूर्य उसकी रक्षा क्यों नहीं कर पाता, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो कि पानी के बिना सूर्य उसकी रक्षा क्यों नहीं कर पाता है, तो मूल संपत्ति उसकी अपनी है वो। तो प्रश्न लिखिए, जलज क्या है। सूर्य उसकी रक्षा क्यों नहीं कर पाता।
मुझे लगता है उत्तर मुझे ऊपर ही लिखना पड़ेगा क्योंकि बहुत नीचा हो गया है, या एक लाइन मुश्किल से लिख पाऊंगी। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप उसको। स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो मुझे लिखने में आसानी होगी। जलज का शाब्दिक अर्थ है, जलज का शाब्दिक अर्थ है जल में उत्पन्न मैं ऊपर का रफ कर रही हूं। जल में उत्पन्न होने वाला अर्थात कमल, अर्थात कमल। कमल का फूल सूर्य की रोशनी में ही जल में रहकर खिलता है। लेकिन यदि कमल के पास स्वयं की जल रूपी संपत्ति नहीं होती तो जल रूपी संपत्ति नहीं होती तो जल रूपी कमल के पास जल रूपी संपत्ति नहीं होती तो तालाब सूख जाता है। तालाब सूख जाता है तो सूर्य भी उसे सूखने से नहीं बचा पाता। तब वह सूर्य भी उसकी रक्षा नहीं कर पाता, अर्थात उसे सूखने से नहीं बचा पाता। तो ये हो गया आपका कि सूखने से उसे नहीं बचा पाता। तो सूखने से बचा नहीं पाता, अपितु उसे और
सुखा देता है। अर्थात यदि स्वयं के पास धन संपत्ति न हो तो उसे कोई नहीं पूछता। चलिए, ये हो गया। तो इसको उतारिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक प्रश्न और लिखवा देती हूँ। अवध नरेश चित्रकूट में कब और क्यों रहे? एक प्रश्न और लिखिए। अवध नरेश चित्रकूट में क्यों और कब रहे? यानी भगवान राम को चित्रकूट में कब रहना पड़ा और क्यों रहे? तो उत्तर लिखिए। अवध नरेश भगवान राम, सीता और लक्ष्मण, सीता व लक्ष्मण के साथ वन गमन के दौरान कुछ समय तक चित्रकूट के शांतिवन में रहे। अर्थात मुसीबत पड़ने पर व्यक्ति शांति के लिए ऐसे स्थान पर चला जाता है। चलिए, इस प्रश्न का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कहने का मतलब अवध नरेश का उदाहरण दे करके इन्होंने यहाँ पर ये समझाने की कोशिश की है कि जा पर विपदा पड़त है ते आवत है देश, यानी जो भी व्यक्ति विपत्ति में पड़ता है वो शांति की खोज के लिए ऐसे स्थान पर चला जाता है। तो रहीम के दोहों में जो नीति परक बातें कही गई हैं उसका ही यहाँ पर मुख्य रूप से वर्णन किया है
रहीम ने। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बिल्कुल किनारे हो जाती हूँ। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आपको रहीम के कुछ अतिरिक्त प्रश्न मैंने करा दिए, अभी कुछ और कराऊंगी, तो आपको प्रश्नों के उत्तर पाठों के अतिरिक्त भी पढ़ने चाहिए, क्योंकि बिल्कुल पाठों से प्रश्न अब नहीं आते। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।